हुकूमत और अपोजिशन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। फरीकैन आइंदा इजलास 2 जनवरी को बुलाने पर मुत्तफिक। मुज़ाकरात के पहले दौर में हुकूमती कमेटी ने अपोजिशन से मुतालबात की फहरिस्त मांग ली। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, चाहते हैं सियासी इंतशार खत्म हो और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकराती अमल को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। कहा, हुकूमती टीम खुले दिल और दिमाग के साथ बातचीत करने आई। तवक्को है अपोजिशन भी इसी जज्बे के साथ बातचीत जारी रखेगी। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में कोई ज़ामिन नहीं, ना किसी ज़ामिन की ज़रूरत है। दो सियासी फरीक आपस में बैठकर बात कर रहे हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की वजाहत। कहा, कोई शर्त नहीं कि किसी मामले पर बात हो सकती है या नहीं। मुज़ाकरात में खुले दिल के साथ बात करेंगे। हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से पेश किया। बानी पीटीआई की रिहाई और जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा सामने रखा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की गुफ्तगू। साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा, हम कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे जो मामला आइन हो, ना कोई रिलीफ मांग रहे हैं। 9 मई और 26 नवंबर की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की मुज़ाकरात की कमेटी का खैर मकदम। कहा, हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे जरूर बढ़ेंगे। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। कानून साजी के उमूर और मदारिस बिल से मुतालिक मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। दोनों रहनुमाओं का कानूनी उमूर पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने की अज़म का इरादा। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना मुल्क की मजमूई अमन अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा लेगी। इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पीएम हाउस में होगा। गालम गलोच और इल्जाम तराशी सिखाने वाला तुलबा का हमदर्द नहीं हो सकता। कोई भी भड़काए नौजवान मुल्क के खिलाफ काम ना करें। वज़ीर आला मरीम नवाज की तालिब इल्मों को नसीहत। कहा, जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ तलबा को ज़ेब नहीं देता। मरीम नवाज ने इस्लामाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। तलबा में रकम के चेक तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब में कहा, ये पैसा पिछली हुकूमतों के पास भी था, मेरे बच्चों के पास क्यों नहीं पहुँचा? पिछली हुकूमतों में क्यों स्कॉलरशिप्स नहीं दी? बिलावल भुट्टो ने इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर आवाज़ बुलंद कर दी। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी और VPN की बंदिश से फर्क नहीं पड़ता। अब हमें डिजिटल राइट्स के लिए कानून साजी की जद्दोजहद करना होगी। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर में कॉन्वोकेशन से खिताब। शहीद बेनज़ीर भुट्टो चेयर एंड कॉन्वोकेशन सेंटर में तलबा को इस्नाद और तमग़े दिए। कहा, मौसमियाती तब्दीली आइंदा नस्लों के लिए बड़ा खतरा है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान तैयार है, ना ही दुनिया। ग्लेशियर पिघलने से खतरा, सैलाब का सामना करना पड़ सकता है। जंगी बुनियाद पर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध ने तहरीक इंसाफ को सियासी नाबालिग जमात करार दे दिया। मुराद अली शाह ने कहा, PTI ने एक शख्स के लिए तमाम चीजें दांव पर लगा दी। कराची में पानी की किल्लत की खबरों की भी तरदीद। कहा, शहर में पानी की किल्लत नहीं है, सिंध भर में अमन की सूरत हाल बेहतर है। मुराद अली शाह ने गरीबुल्ला बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के इंतजाम का भी जायजा लिया। मलका कहसार मरी में बर्फबारी। नथिया गली भोरबन गड़ियाल के जंगलात बर्फ से ढक गए। एबटाबाद के सयाहती मुकाम गलियात में भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू। नथिया गली, अयूबिया, चांगला गली और इर्द गिर्द पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों ने तफरीही मुकामात पर रुख कर लिया।
कराची में आज से साइबेरियन हवाएं चलने की पेशगोई। 2 दिन तक शदीद सर्दी पड़ेगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक हवा की रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर होगी। दर्जे हरारत सिंगल डिजिट में रहेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील को अदालती अमले में नई तारीख से आगाह कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी पीटीआई 190 मिलियन रेफरेंस से डिस्चार्ज होंगे। सेक्रेटरी तलाक पीटीआई शेख वकास अकरम ने फौजी अदालतों के फैसले को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से तमाम कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। 190 मिलियन पाउंड के सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। नौ मई के मुजरिमान को ठोस शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गईं। किसी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। दुनिया हमारे कानून का एहतराम करती है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का शेख वकास को जवाब मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सजा और जजा के निज़ाम के बगैर कोई रियासत नहीं चल सकती। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस मुजरिमान को हर सूरत सजाएं होंगी। कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। मास्टरमाइंड बानी पीटीआई को भी सजा मिलनी चाहिए। कुर्रम में अमन व अमान के लिए खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अहम फैसले। ज़मीनी रास्तों की बहाली के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स कायम की जाए। फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुर्रम जाने वाली शाहरा पर पोस्टें कायम करने का फैसला। एपेक्स कमेटी के गैर कानूनी हथियारों और बंकर्स के खात्मे के फैसले की भी तौसीह। वज़ीर आला मीर गंडापुर ने कहा, कुर्रम का मसला दहशतगर्दी नहीं बल्कि 2 ग्रुपों का तनाज़ा है। इलाके में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाब नहीं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।